देख ली वीडियो? ये वीडियो देख कर तुम यहाँ पर आए हो ना, कोई बात नहीं, अच्छी बात है क्योंकि इसलिए लगाई गई है वीडियो। और सुनो, ये सुबह 4 बजे उठकर 4:23 पे उठकर वीडियो बनाने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जल्दी से वीडियोस अपलोड होंगी व्हाइट व्हेल हॉलिडे टूर्स एंड फ्लाइट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के चैनल के ऊपर। आपकी प्रॉब्लम्स के आपके सोल्यूशन मिलेंगे और जल्दी से ट्रैवल करके कहाँ? कनाडा वाया दुबई। यस। सो आज हम बात करने वाले हैं अपनी बेहतरीन वीडियोस के बाद में। मैं अपने मुंह से अपनी वीडियोस की खुद से तारीफ कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे अपनी वीडियोस पे प्राउड है। ठीक है। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं ट्रैवल कनाडा वाया दुबई। क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं लोग, ट्रांजिट वीज़ा चाहिए या नहीं चाहिए, हम लोग कहाँ रुकेंगे, क्या आरटीपीसीआर टेस्ट हो पाएगा, कैसे होगा, इंडिया वाला टेस्ट कहाँ तक वैलिड रहेगा, और जो हम टेस्ट दुबई में करवाएंगे वो कहाँ पे वैलिड रहेगा, क्या जब मैं कनाडा पहुँच जाऊँगा या पहुँच जाऊँगी तो वहाँ पर पहुँचने के बाद में मुझे क्या क्या करना है, इस वीडियो में हम सब कुछ बताने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में आपकी सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, चाहे वो पहले ट्रैवल कनाडा वाया सर्बिया थे, अल्बानिया थे, फॉर दैट मैटर कतर थे, वो सभी को ख़त्म करते हुए हम लोगों ने अब तक के सबसे अच्छे रूट्स को आप तक पहुंचाया है। जो मैं कहूँगा, इफ़ आई हैव टू रेट फ्रॉम 1 to 3, देन आई मीन थर्ड नंबर दिस सक्सेसफुल रूट वॉज ट्रैवल कनाडा वाया मैक्सिको, जो अब इतना पॉपुलर नहीं रहा है, ऐसे सो हो गया है क्योंकि आप इतना पैसे भी नहीं खर्चना चाहते हैं आप, क्योंकि कोई भी अपनी हार्ड अर्न मनी, अपने पेरेंट्स की या खुद की अर्न करी हुई मनी को इस तरह ज़ाया नहीं करता। तो ट्रैवल कनाडा वाया मैक्सिको अभी भी ऑन है, वाया मैक्सिको अभी भी ऑन है, लेकिन अभी लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं उसको, राइट। सेकेंड रूट जो था ट्रैवल कनाडा वाया मालदीव्स, यस, ट्रैवल कनाडा वाया मालदीव्स आज भी चल रहा है और बहुत सक्सेसफुल चल रहा है, क्योंकि जो लोग जाते हैं ना ट्रैवल कनाडा करने के लिए ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा या फिर वर्क परमिट पे जा रहे हैं, पीआर पे जा रहे हैं, ठीक है, ओपन वर्क परमिट, क्लोज वर्क परमिट जिन्होंने भी लिया है, आई एम श्योर आप में से कुछ लोग होंगे जो आपने फ्रेंड्स एंड फैमिली या खुद इन वीज़ास को होल्ड करते होंगे और आप जाना चाहते हैं। तो देखिए, जब आप एक कनाडा जैसी जगह पे जाते हैं अपने एज अ स्टूडेंट या एज अ पीआर होल्डर, अपनी नई लाइफ स्टार्ट करते हैं, तो आप चाहेंगे यार क्यों नहीं हम एक थोड़ा सा रिलैक्सिंग माहौल को आगे लेके चलें। तो हम पहले आपको देते हैं रिजॉर्ट आइलैंड स्टे इन मालदीव्स, लेकिन मालदीव्स का स्टे नंबर 2 पे रह गया भाई साहब। क्यों? क्योंकि ओहो ओहो, हमारा फेवरेट बुर्ज खलीफा, हमारा फेवरेट दुबई अब हमें पहुंचा रहा है कनाडा सक्सेसफुली। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो और देखते हैं कि क्या क्या होता है ट्रैवल कनाडा वाया दुबई के पैकेज के अंदर। और अगर आपके कोई भी डाउट्स रहेंगे, आप हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पर, कहाँ पे, यहाँ पर जाकर, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भैया मेरे को व्यूज़ चाहिए, नहीं, अगर आप किसी नीडी पर्सन को ये वीडियो शेयर करेंगे, हो सकता है कि वो सक्सेसफुली अपने गोल्स को कंप्लीट कर सके। देखिए, सबसे सस्ता पैकेज है ट्रैवल दुबई का। आई मीन, अगर हम जोक से पार्ट यानी कि मजाक को साइड में रखकर हम सीधी सीधी बात करें कि हम लोग कितने पैसे पहले खर्च रहे थे मैक्सिको के लिए, थर्ड जो कंट्री रूट था इनडायरेक्ट था, लेकिन अभी दुबई का रूट ऐसा है कि दुबई में आपका कोई खर्चा ही नहीं है, मतलब खर्चा है लेकिन बहुत कम खर्चा है। ओनली व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू बुक अ कंप्लीट पैकेज फ्रॉम अ ट्रस्टवर्दी ट्रैवल एजेंसी। आप खुद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमसे बुक करवाइए या किसी अच्छी ट्रैवल एजेंसी से बुक करवाइए, लेकिन आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम लाइज हेयर इज कि जब आप खुद करते हैं ना, बहुत सी चीज़ें होती हैं 1 to 10 या 1 to 20 कह लें, कि जिनमें आपको काफ़ी डाउट्स होते हैं जो आप क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कुछ भी देखते हैं और वो उसको बुकिंग कर लेते हैं, लेकिन जब वो फाइनली अपनी टिकट्स को आई मीन मैच्योर करते हैं, वो बुक नहीं कर पाते हैं। कुछ उनकी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो नहीं समझ पाते कि उनको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या मुझे ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा, में तो फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। तो वी विल सजेस्ट यू कि आप जब भी बुकिंग करें, या तो किसी ट्रैवल एजेंसी जो प्रॉपरली रेप्यूटेड ट्रैवल एजेंसी है, हेलो हेलो हेलो, वी आर अ प्राउड ट्रैवल एजेंसी जो बहुत रेप्यूटेड है, नया नाम भूलना नहीं है, व्हाइट व्हेल हॉलिडे टूर्स एंड फ्लाइट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यस, यू कैन सर्च इट ऑन द गूगल। बट हमारे अलावा भी अगर आपके नियर बाय कोई भी ट्रैवल एजेंसी है जो आपको ट्रस्ट वर्दी लगती है, गो फॉर इट, क्योंकि वो क्या है ना, वो आपका पूरा प्लान A to Z डन करके देते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। सेम विद अस, हमारे कस्टमर्स गूगल रिव्यूज़ पे या फिर यूट्यूब वीडियोज़ पे आप देखिए, लाइव आप ही वो कस्टमर हैं जो अपने डेस्टिनेशन में पहुँच कर हमें एक अच्छा रिव्यू डालते हैं, हम एक अच्छी वीडियो बनाकर डालते हैं ताकि हम आपके साथ शेयर कर सकें
आज हम बात करते हैं ट्रैवल कनाडा वाया दुबई क्यों लेना चाहिए ट्रैवल एजेंसी से या कंपनी से, और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, ट्रैवल कनाडा वाया दुबई के लिए सबसे पहले आपको फ़्लाइट बुक करनी है अपनी इंडिया से दुबई, एंड दुबई से फर्दर YYZ यानी कि टोरंटो या फिर मॉन्ट्रियल, या फिर आप जो भी फर्दर डेस्टिनेशन देख रहे हैं कनाडा के अंदर उसके लिए। अब इसमें पहले क्या बुक करें? पहले आपको दिल्ली से दुबई नहीं देखना, क्योंकि दिल्ली से दुबई आपको फ़्लाइट ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर मिल ही जाएगी। लेकिन आपको जो देखना है वो ये देखना है कि क्या आपको फ़्लाइट दुबई से आगे मिल रही है और दुबई में मुझे कितना स्टे करना है। लेट्स टेक द एग्जांपल, मुझे ट्रैवल करना है कनाडा और मैं काम करता हूँ, जल्दी जल्दी की टिकट देखता हूँ। तो जल्दी जल्दी का मतलब ही नहीं कि आज की टिकट देखूंगा मैं सबसे पहले देखूंगा कि मुझे दुबई जाने की जो टिकट है कम से कम 2 दिन के गैप पे मिलनी चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि मान लीजिए अगर आपको ट्रैवल कनाडा वाया दुबई की टिकट मिलती है डे आफ्टर टुमारो की, तो आप उसको बुक कीजिए लेट आवर्स की। ठीक है, कैसे? मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। डेट नंबर मान के चलते हैं 5th। अगर आपने 5th का ट्रैवल बुक करा अपना कनाडा से दुबई से कनाडा की फ़्लाइट, एमिरेट्स या कोई भी फ़्लाइट आपने बुक करी, हो सके तो डायरेक्ट फ़्लाइट बुक कीजिएगा, क्योंकि दुबई से ऐसी सारी ऑप्शंस हैं हम आपको दे सकते हैं, राइट? आप खुद भी कर सकते हैं। तो मेरी फ़्लाइट बुक हो गई, भाई साहब मेरा कनाडा का सबसे बड़ा काम मैंने हल कर लिया, कनाडा पहुंचने की फ़्लाइट मेरी डन हो गई। लेकिन अब मुझे दूसरा बड़ा काम करना है कि दुबई तक कैसे पहुंचना है और दुबई में क्या क्या चीज़ें पूरी करनी है। क्योंकि दुबई क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भैया हम लोग को मेजरली RT-PCR टेस्ट जो होता है दुबई में करवाना होता है, क्योंकि कनाडा ने अभी तक भी डायरेक्ट प्लान्स स्टार्ट नहीं किए हैं और वो इंडिया के RT-PCR टेस्ट को वैलिड नहीं मानते हैं, इसलिए आप जाते हैं दुबई या किसी भी थर्ड पार्टी कंट्री से। नंबर प्लान 1 हो गया, आपने बुक किया अपना YYZ का टिकट या कनाडा का टिकट फ्रॉम दुबई। अभी आपको 1 दिन पहले या 2 दिन पहले का कम से कम 24 to 48 आवर्स का टाइम लेकर चलना है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट 48 आवर्स के लिए अपना ट्रैवल बुक करें दुबई के लिए। तो आपने 5th का अगर बुक किया था कनाडा का फ़्लाइट फ्रॉम दुबई, तो आपको कम से कम 3rd का फ़्लाइट बुक करना होगा इंडिया से दुबई का, राइट? तो अभी हम बात करते हैं क्या क्या करना होगा। भैया इंडिया से दुबई करना है, लेकिन ये मत भूलना आपको ट्रांजिट वीज़ा भी चाहिए। ओनली एग्जाम्पशन उन लोगों को है कि जिनके इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के पासपोर्ट के ऊपर US का B1 B2 वीज़ा लगा हुआ है और 6 महीने तक वो वीज़ा अभी वैलिड है, वो जाकर अभी फ्लाई कर सकते हैं और जाकर वहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा ले लेंगे। नहीं तो आपको 2 डेज़ कम से कम लगते हैं ट्रैवल कनाडा करने के लिए, और दुबई का ट्रांजिट वीज़ा लेना होगा आपको। वी सजेस्ट कि आप दुबई का 96 आवर्स का वीज़ा लीजिए, हम या कोई भी आपको दे देगा जो अच्छा ट्रैवल एजेंट है मार्केट में। 48 आवर्स का मत लीजिएगा, क्योंकि 48 आवर्स में थोड़ा रिस्क लेता है कि अगर आपका कोई फ्लाइट मिस हो गई या कोई भी 19-21 हो गई तो आपका वीज़ा भी खत्म हो रहा है तो आप फंस जाएंगे। तो इट इज़ सजेस्टेड दैट ऑलवेज गो फॉर 96 आवर्स वीज़ा, क्योंकि 48 आवर्स और 96 आवर्स के वीज़ा के अंदर हार्डली 500 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो यार आप कनाडा के लिए 500 रुपये तो कुर्बान कर ही सकते हैं ना। ओके, सो आपने 96 आवर का पहले वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको आपके पासपोर्ट की फ्रंट एंड बैक कॉपी स्कैन करके देनी होती है, और इसके अलावा आपको देना होता है अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद अ क्लियर बैकग्राउंड। मेरा बैकग्राउंड क्लियर नहीं है तो इसको कंसिडर मत करना, आपको क्लियर बैकग्राउंड यानी कि प्रेफरेबली वाइट बैकग्राउंड के साथ में देनी है फोटोग्राफ, एंड पैन कार्ड की कॉपी देनी है। सो ये चीज़ें आपको चाहिए ट्रांजिट वीज़ा के लिए। आपके ट्रैवल एजेंसी या हम आपको 2 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका ट्रांजिट वीज़ा देंगे। तो भैया इंडिया से ट्रांजिट वीज़ा चाहिए था दुबई के लिए, वो मिल गया हमें, उसके बाद उन्होंने फ़्लाइट बुक कर ली, ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग इज़ यू शुड नॉट फॉरगेट यू हैव टू हैव अ ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस हार्डली आपको 1000 रुपीज़ का कॉस्ट करती है, 1 लाख USD के आसपास का कवर होता है, कोविड कवर होता है, क्योंकि ट्रैवल में कभी भी कुछ 19-21 होगी ना दोस्त, तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत हेल्प करेगी, राइट। सो बात करते हैं, हमने अभी तक अपना ट्रांजिट वीज़ा ले लिया, हमने ले लिया ट्रैवल इंश्योरेंस, और हमने हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे PR या वर्क परमिट के या स्टूडेंट वीज़ा के वो सब कलेक्ट कर लिए। हमने RT-PCR टेस्ट करवाया 48 आवर्स पहले, करवा सकते हैं आप दुबई पहुंचने से पहले, तो वो करवा लिया आपने। लेकिन यार इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, उसका नाम है रैपिड टेस्ट। क्या? रैपिड टेस्ट, राइट। सो ये जो रैपिड टेस्ट है, इस रैपिड टेस्ट को करवाने के लिए आपको दिल्ली एयरपोर्ट या इंडियन एयरपोर्ट पे ऊपर चेक करना होगा कि वहाँ पे होता है कि नहीं होता। दिल्ली एयरपोर्ट पे होता है, अमृतसर पे भी हमारे कस्टमर्स ने बोला है कि हो रहा है। तो आपको अपनी फ़्लाइट अराइवल से 6 आवर्स पहले पहुँचना होगा अपने रैपिड टेस्ट को करवाने के लिए, क्योंकि रैपिड टेस्ट को जब आप करवाते हैं, जस्ट अ सेकेंड, दुबई
तो रैपिड टेस्ट को जब आप करवाते हैं तो आपको 6 आवर्स के अंदर अंदर वो बोलते हैं कि आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। लेकिन 6 आवर्स के रिजल्ट्स के लिए आपको करना क्या है? बेसिकली आपको इस चीज़ को करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचना है 6 आवर पहले, और वहाँ पर आपको हो सकता है 3800 रुपीज़ के अंदर ये टेस्ट हो जाए, 3900 में हो जाए, लेकिन आपको अपने पॉकेट में 5000 का वजन तो डालना ही पड़ेगा। रैपिड टेस्ट होगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर। टेस्ट आने के बाद में आप फ्लाई कर सकते हैं इंडिया से दुबई, क्योंकि आपके पास में टूरिस्ट वीज़ा भी है, 96 आवर्स का ट्रांजिट वीज़ा है, चाहे तो टूरिस्ट भी ले सकते हैं आप, क्योंकि दुबई में आप घूम भी सकते हैं। अगर आप जितना हॉट लेना चाहे 3 दिन 4 दिन 6 दिन आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सजेस्ट यही रहेगा, सजेस्टेड ऑप्शन यही है कि किसी घूमना फिरना को ज़्यादा दिमाग में मत रखिएगा। देर अल्लाह का ज़्यादा टाइम मिलता है तो हम आपको बुर्ज खलीफा घुमा देंगे साथ में, कॉम्प्लीमेंट्री वो भी। ये दुबई एंड बुर्ज खलीफा और फिर हमारा कनाडा। लेकिन सजेशन ये है कि जब आप अपना कनाडा के लिए जा रहे हैं ना, क्योंकि आपको एक आर्टिफिशियल टेस्ट दुबई में जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाना है एयरपोर्ट पे, इसके अलावा आपको दुबई में जाकर एक और टेस्ट करवाना है जो आपके फर्दर कनाडा के लिए वैलिड होगा। तो हम नहीं चाहते खुदा न खास्ता आपके उस टेस्ट के अंदर आप पॉजिटिव भगवान ना करें आएँ, तो इसलिए इन्फेक्शन से बचें। वैसे इन्फेक्शन ऐसा नहीं है, दुबई के अंदर लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सजेस्ट कि भी जितना सेफ रहें आप उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी हम बात करते हैं कि हम लोगों ने इंडिया के डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लिए, अभी हम पहुंच गए हैं दुबई। जब आप दुबई पहुंचे हैं, सर्विसेज क्या क्या शुरू होती हैं आपकी? सबसे पहले आपको बिना कुछ बताए, बिना कुछ दिखाए, फ्लाइट से उतरते ही आपको ले जाएंगे हम लोग, मतलब जो ऑफिशियल्स हैं वहाँ पे टेस्ट करवाने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होता है, पैसे नहीं लगेंगे भैया, दुबई जो है दुबई है, ठीक है ना। तो शेख साहब हबीबी, सो वहाँ पे जितने भी आपके स्टाफ मेंबर्स हैं बहुत ही कोऑपरेटिव पॉजिटिव हैं। अपने पेरेंट्स को आप वाईफाई कंप्लीट एयरपोर्ट पे फ्री है, उसको ऑन कीजिए अपने फ़ोन में और पिंग डालिए कि आई हैव रीच सेफली। मैं अभी अपने प्रोसीडिंग्स कर रहा हूँ यहाँ पर, या कर रही हूँ। कोविड टेस्ट कीजिए, वहाँ पर आपको कोई भी इंडियन नंबर देना होगा, तो आई सजेस्ट अपने पेरेंट्स का या हमारा या अपनी ट्रैवल कंपनी का नंबर दीजिए, ताकि अगर आपके पास इंटरनेशनल रोमिंग नहीं है तो उसके ऊपर मैसेज नहीं आ पाएगा, तो टेस्ट उनके पास में रिजल्ट्स पहुँच जाएँ। ईमेल आईडी अपनी दे दो, ईमेल आईडी तो इंटरनेट पे एक्सेस कर ही सकते हो, तो रिपोर्ट्स उसके ऊपर भी आ जाएंगी। और वो कहते हैं कि जब तक इस टेस्ट के रिजल्ट की रिपोर्ट नहीं आती, इस टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक आप अपने होटल में ही रहिए, बाहर नहीं जाइए। एंड यूजुअली 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर इस टेस्ट के रिजल्ट्स आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आपको 48 आवर्स का कम से कम स्टे दुबई में रखना है। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, आपको यहाँ से वो बोलेंगे आपका टेस्ट हो गया, यू गाइस कैन गो, एंड आप अपना होटल में जाके रेस्ट कीजिएगा, बाहर मत जाइएगा जब तक इस टेस्ट के रिजल्ट नहीं आ जाते। ये तो हो गई एक चीज़। यूजुअली 12 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाता है, नहीं तो 14 घंटे में हम लोगों ने देखा रिजल्ट आ जाता है, तो वो कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ठीक है। एंड हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं या हम लोग क्या करवा रहे हैं अपने, अभी तक हमने पिछले 4 दिन में 11 कस्टमर्स को तकरीबन भेजा है ट्रैवल कनाडा वाया दुबई। तो हम लोग क्या करा रहे हैं, हम लोग ना यहाँ तो अगर कस्टमर ने अगर लिया हुआ 24 आवर का स्टे, यानी कि आज का स्टे है, कल उसकी रात की फ़्लाइट है, तो हम जाते ही उनको हॉस्पिटल ले जाएंगे। अपना जो काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि एस्टर हॉस्पिटल हो गया, थम्बे हॉस्पिटल हो गया, आप एमिरेट्स की वेबसाइट पे जाके लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स चेक कर सकते हैं, रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं। टेस्ट करवाइए, आपको वहाँ पर 150 दिरहम का चार्ज लगता है, और टेस्ट करवाने के बाद में डायरेक्टली पेएबल होता है वहाँ पर। और आपको वो कहते हैं कि अगर आपको एक्सप्रेस चाहिए तो आप 250 दिरहम दे दीजिए, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली आप 150 दिरहम देखेंगे तो वो होंगे तकरीबन 3000 रुपये, और अगर आप 100 दिरहम और डालेंगे तो वो तकरीबन आपके होंगे 2000 रुपये। तकरीबन 5000 रुपये अगर आप देते हैं तो आपको 6 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। तकरीबन 3000 यानी कि 150 दिरहम देंगे तो 12 घंटे में रिजल्ट आ जाता है। तो ये आप टेस्ट कराइए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव या आपके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे आपको पिक करेंगे, सबसे पहले वेलकम करेंगे एयरपोर्ट के ऊपर, वहाँ से आपको लेके जाएंगे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल पे आपका टेस्ट होगा कोविड का, और उसके बाद डायरेक्टली आपको होटल पे ड्रॉप कर देंगे। यकीन मानिए जब तक आप होटल पे ड्रॉप होंगे उसके 2-4-6 घंटे में आपको मैसेज आ जाएगा जो टेस्ट आपने एयरपोर्ट पे कराया था वो ठीक ठाक आ गई रिजल्ट उसकी, ठीक है। नंबर 1 टिक हो गया। नंबर 2 है, अब हम वेट कर रहे हैं उस टेस्ट की जो हमने सुबह करवाया था होटल आते हुए। तो यहाँ पे स्टार कंडीशन है, उन लोगों के लिए सेम प्रोसीजर रिपीट होगा नेक्स्ट डे। अगर आप 48 आवर्स का स्टे ले रहे हैं, जो टेस्ट करवाना है आरटीपीसीआर, क्योंकि वो टेस्ट जो है 72 आवर्स प्रायर करवाना है कनाडा पहुंचने से पहले। कनाडा के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला टेस्ट, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पर।
तो अब मान के चलते हैं कि आपने पहले ही दिन टेस्ट करवा लिया, आपकी नेक्स्ट डे रात की फ़्लाइट है, तो आप होटल में गए, चेक इन किया, चेक इन आपको हम करवा मतलब होटल देंगे आप, यानी कि मैं बार बार हम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ट्रैवल कंपनी से कराए, तो मैं एज अ ट्रैवल कंपनी बात कर रहा हूँ, एज अ व्हाइट व्हेल हॉलिडे टूर्स एंड फ्लाइट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड स्पेसिफिकली नहीं बात कर रहा हूँ। आप आइए, हमारे पास वेलकम है, लेकिन आप अपने किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जा सकते हैं, ठीक है। सो हम एज अ ट्रैवल कंपनी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप अपने ट्रैवल कंपनी वालों ने आपके लिए आपका होटल बुक करके रखा होगा आपके लिए। यूजुअली मैं सजेस्ट करूँगा आप ना विद ब्रेकफास्ट लीजिएगा वहाँ पर, क्योंकि ब्रेकफास्ट थोड़ा सस्ता आएगा। आप फुल मील्स मत लीजिए, क्योंकि ना आप कहेंगे मैं होटल में तो वही खाऊंगा ना, मैं वही खाऊंगी ना, मैं तो नहीं यार, आप ना ऊबर ईट्स या जोमेटो डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो अपने नियर बाय लोकेशन से आप खाना सीधा होटल पे मंगवा लो, और वो आपको चीप पड़ेगा, ठीक है। और कई बार मन नहीं होता बंदे का खाने का, तो बंदा कहता है नहीं यार, अगर मन है भी तो अला काटे जाके खा लो यार होटल में, ठीक है ना। सो इट इज़ दैट सिंपल। और अगर आपकी कोविड की टेस्ट की रिपोर्ट जो एयरपोर्ट पे कराते आ गई है, तो भैया बाहर टहलो, जाके घूमो फिरो, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना भी मत घूमना कि कोई इन्फेक्शन ले लेना, ठीक है। हम नहीं कहते कि दुबई में कोई इन्फेक्शन है, बट स्टिल यार यू नेवर नो, कोरोना किसको पता था कि इतना बुरा हाल कर देगा हम लोगों को, कि इतनी सारी वीडियोस बना के आप लोग को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सो बात करते हैं, हमारा दुबई वाला टेस्ट एयरपोर्ट वाला रिजल्ट आ गए, और इंशाल्लाह हमारे जो रिज़ल्ट हैं जो हमने टेस्ट कराया था हॉस्पिटल से, वो भी अब आ गए, तो वी आर सेफ। मान लीजिए दोनों ही टेस्ट नेगेटिव आ गए हैं, तो अभी हम करना क्या है, अब आप बेसिकली वेट कीजिए और कुछ नहीं करना आपको। अपने घर वालों से बात कीजिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हाँ, या फिर अपने फ्रेंड से बात कीजिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। और या फिर ट्रैवल एजेंट से बात करते रहिए, ताकि आपको वो सुकून मिलता रहे कि हाँ भी नेक्स्ट चीज़ें आपको क्या क्या करनी है। नेक्स्ट जो भी आपकी फ़्लाइट होगी, आपकी ट्रैवल कंपनी ने आपके लिए एयरपोर्ट का ड्रॉप ऑफ दिया होगा आपको पे अरेंज करके आपके पैकेज में, या हम देंगे आपको, तो आपको हम एयरपोर्ट पर ड्रॉप करेंगे। बट बहरहाल इस चीज़ में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपकी हॉस्पिटल की रिपोर्ट आई थी ना, मैसेज आया था जो हॉस्पिटल में, वहाँ पे ना वो कहते हैं कि आपको कोई इंडियन नंबर नहीं, आपको कोई दुबई नंबर देना। तो दुबई नंबर या तो अपने ट्रैवल एजेंसी का दे दीजिएगा, या फिर आप अपना क्योंकि मोस्ट ऑफ जो रिपीटेड ट्रैवल एजेंसी लाइक वी आर अ DMC डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी फॉर दुबई। सो हमारे अपने दुबई के अपने नंबर हैं सारे, आप कोई भी नंबर दे दीजिए, या फिर हमारे ड्राइवर का नंबर दे दीजिए, या किसी ट्रस्टवर्दी आप कोई फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव रहता है उसका नंबर दे दीजिए, दुबई का होना चाहिए नंबर, उसके ऊपर रिजल्ट आएगा, और ईमेल अपनी दे देना, ठीक है। तो रिपोर्ट वो ईमेल जो आई है ना, उसकी अपने होटल के रिसेप्शन पे जाके प्रिंट आउट ले लो, चलेगा वो, ठीक है। अदरवाइज आपको लगता है कि आपको हॉस्पिटल जाके रिपोर्ट लेनी है, आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। सो ये हो गई चीज़। अब आप एयरपोर्ट वापस पहुंच गए हो, अपने होटल से चेकआउट करने के बाद में 10 दिरहम टूरिज्म के देने पड़ते हैं, टूरिज्म दिरहम बोलते हैं उसको, 10 दिरहम मतलब 200 रुपये एक नाइट के स्टे करने के, जो टूरिस्ट को ही देने पड़ते हैं होटल जाके, आपका ट्रैवल एजेंट पहले से नहीं ले सकता उसको, तो ये याद रखना। अगर आप एक रात रुकोगे तो 200 रुपीज़ एज ए टूरिज्म दिरहम देने होते हैं, जो कि 10 दिरहम बनते हैं 3 स्टार होटल के लिए, और 2 रातें रुकोगे तो 20 दिरहम यानी कि 400 रुपये 2 रातों के लिए देने होते हैं। तो होटल में चेकआउट करते हैं, चेक इन करते हुए वो आपसे पहले ले लेंगे। अब अगले दिन आप अपने होटल से निकले, अपने एज पर दी फ्लाइट, मैं सजेस्ट करूँगा आपको कम से कम 5 घंटे पहले निकलो, क्योंकि यार आपको फर्दर कनाडा के लिए जाना है, क्या पता क्या फॉर्मेलिटी लग जाए, लेकिन यूजुअली हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो 5 घंटे पहले पहुंच रहे हैं। और जो भी आपके अगर नॉन कोई पहुंचा होगा तो उनको भी यही सजेशन होगा कि 5 घंटे पहले वो लोग एयरपोर्ट पे पहुंच जाएं। जब वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे, अपनी चेक इन फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट कीजिए, अपनी एक जो बुकलेट है वो हैंडी रखिए, जिसमें आपके स्टूडेंट वीज़ा, GIC सर्टिफिकेट, आपका पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर, ये सब चीज़ें हैं आपके पास में, क्योंकि ना इमिग्रेशन इंडिया से जो हुई थी वो दुबई के लिए हुई थी, ठीक है, लेकिन जो दुबई में इमिग्रेशन होगी ना वो कनाडा के लिए होगी, तो ध्यान रखना उस चीज़ का। तो ये आपने कर लिया। अब आप वहाँ पे पहुँच गए, आपकी फ़्लाइट हो गई, तो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा यार। अब आप पहुँच गए सीधा की सीधा कनाडा, राइट। अपने ट्रैवल एजेंसी को, यानी कि हमें या फिर किसी और को भी, जो भी आपकी ट्रैवल एजेंसी, उनको पिंग करते रहिए, नाउ आई हैव बोर्डेड, आई एम द फ्लाइट, आई हैव डन माई चेक इन, आई हैव माई बोर्डिंग पास इन माई हैंड, सो दैट आपका जो ट्रैवल एजेंसी है ना, उसको भी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हमारा बंदा सही है। हम तो भैया केयर करते हैं, बाकी पता नहीं और लोग करते हैं कि नहीं करते, किसी की बुराई नहीं है, बट अपनी अच्छाई ज़रूर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो दिस इज़ इट एंड दैट्स इट। आप कनाडा पहुंच गए। अगर आप कोविशील्ड बॉय या कोविशील्ड गर्ल हैं तो फिर आपको कोई भी क्वारंटीन नहीं करना। आपको ग्रीन लेबल मिल जाएगा। कस्टम्स क्लियर करने हैं पहले वहाँ पर पहुँच के, फिर आपको सिक्योरिटी क्लियर करनी है ऑब्वियसली, और इमिग्रेशन। इन दोनों इमिग्रेशन क्लियर करने में बहुत टाइम लग रहा है, आपको वहाँ पे वेट करना हो सकता है, क्योंकि 40-40 के ग्रुप्स में लोगों को वो इमिग्रेशन क्लियर कर रहे हैं। स्टडी परमिट आपको वहीं स्टैम्प करके दे देंगे, को वर्क परमिट या फिर आपको जो 20 आवर्स का जो वर्क परमिट है वो मिल जाएगा एज अ स्टूडेंट, वहीं पर आपको स्टैम्प करने के बाद में। इसके अलावा इमिग्रेशन, अगर आपको वैक्सीन बॉय या वैक्सीन गर्ल है तो फिर आपको क्या करना है, क्वारंटीन
14 नाइट्स का, राइट? ये करना पड़ेगा। आपसे ऑफिसर पूछेंगे आई यू ओके विद द क्वारंटीन, आपको बोलना यस आई एम ओके विद द क्वारंटीन। आपको वो स्टैंप लगा के दे देंगे, आपके वीज़ा को थ्रू कर देंगे वहाँ पर, और आप अपने जो आपने प्री बुक करा होगा होटल, जो होटल एयरपोर्ट के प्रीमाइसेस में होना चाहिए, आप उसमें रहिएगा क्वारंटीन, और उसके बाद में आप निकल जाएंगे 14 नाइट्स के बाद में वहाँ से अपने घर, और आपकी नई जर्नी लाइफस्टाइल शुरू। सो दिस इज अबाउट ट्रैवल कनाडा वाया दुबई। बुकिंग नहीं करिए ना, कर लो। अभी टाइम क्या हुआ है, 4:27 पे वीडियो शुरू करी थी बनानी, इट इज़ 4:42। भाई साहब 5 बजे कोई इंसान उठ के सुबह वीडियो बना रहा है आपके लिए, ओ माय गॉड। तो यार कुछ तो फ़ायदा उठाओ, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, उठा के वीडियो को शेयर कर दो कहीं ना कहीं। और अगर बुकिंग करवानी है तो कॉन्टैक्ट व्हाइट व्हेल हॉलिडे टूर्स एंड फ्लाइट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। चाओ, साइनिंग ऑफ।